अफगानिस्तान के शुमाल मशरिकी इलाके में तखार रियासत में एक इंतखाबी रैली के दौरान हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 32 लोग इसमें शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मीडिया से बातचीत में एक पुलिस अफसर ने बताया कि इस खुदकश हमले में धमाका खेज एक मोटरसाइकिल पर रखा गया था, जो कि आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार नजीफा यूसुफी बेग के चुनावी रैली के पास खड़ी थी। अफसरान का कहना है कि धमाके के वक्त नजीफा मौके पर मौजूद नहीं थी। इस हमले के फिलहाल किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि तखार रियासत अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ऐसे में यहां पर तालिबान की सरगर्मियां भी दीगर इलाकों से मजीद तेज होती हैं। फिलिस्तीनियों के बढ़ते खबरों में आगे, फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल का लगातार मजालिम जारी है और फिलिस्तीन के गाजा में इसराइली अफवाज की फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल कदर ने बताया कि मशरिकी गाजा में फिलिस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान भीड़ को मुंतशिर करने के लिए इसराइली अफवाज ने ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई। इसराइली अफवाज ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग और आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके नतीजे में यह हलाकत हुई और 112 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि मार्च 2018 से अब तक इसराइली अफवाज की फायरिंग में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। करीब 22,000 फिलिस्तीनी अब तक जख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइली वजीर दिफा आवी गैडोर लाइबरमैन ने कतर की जानिब से गाजा पट्टी पर फराहम किए जा रहे ईंधन पर रोक लगाने का हुक्म दे दिया है। यह अफसोसनाक कदम उस वक्त उठाया गया जब 7 फिलिस्तीनियों को इसराइली अफवाज ने हलाक कर दिया था। वाज़ेह है कि गाजा के ये इलाका गुज़िश्ता 10 बरसों से इसराइली नाकाबंदी का शिकार है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की मसाई गाजा को कतर की माली मावंत से ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया था। इसराइल के इस कदम पर फिलिस्तीनी इंतजामिया ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का इंतखाब अक्सरियत के साथ जीत लिया है। एशिया पैसिफिक इलाके में हिंदुस्तान को 188 वोट मिले हैं, जो कि तमाम उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा है। इसकी मुद्दत कार 3 साल के लिए होगी, जो कि 1 जनवरी 2019 से शुरू होगी। 93 अरकान की यूएन जनरल असेंबली ने नए मेंबर के लिए चुनाव किया था। खुफिया इंतखाबात के जरिए 18 नए अरकान अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क को UNHRC का मेंबर बनने के लिए कम अज कम 97 वोट की जरूरत होती है। भारत ने एशिया पैसिफिक में अपनी सीट पक्की की है। वहीं इस जुमरे में हिंदुस्तान के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, फिजी और फिलीपींस भी चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं। वोटिंग में इन 5 ममालिक में भारत को सबसे ज्यादा 188 वोट मिले। चूंकि 5 सीटों के लिए 5 ममालिक चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में हिंदुस्तान का चुनाव जीतना तय माना जा रहा था। Turn now to Group B. From the Asia Pacific states, 5 seats. Number of ballot papers, 193. Number of invalid ballots, 0. Number of valid ballots, 193. Abstentions, 1. Number of members present and voting, 192. Required majority, 97. The number of votes obtained by each member state as follows: India 188, Fiji 187, Bangladesh 178, Bahrain 165, Philippines 160. India's victory today at the United Nations General Assembly during the elections to the Human Rights Council is a reflection of the high standing that our country enjoys globally. We are grateful to the many friends that we have across the globe who came out and voted in such large numbers to ensure that India got the highest number of votes among all the 18 candidates.
सऊदी अरब पर अमेरिका की पॉलिसियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और रिपब्लिकन एमपी जमाल खागोशी के लेकर के जांच की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने सऊदी के साथ बेहतरीन रिश्ते का ऐलान किया है। सऊदी की क़यादत में यमन में अमेरिकी हामी बमबारी को लेकर के पहले से ही कांग्रेस और ट्रंप इंतजामिया के बीच कशीदगी पैदा हो गई है। इस बमबारी में अब तक हजारों शहरी मारे जा चुके हैं। पिछले हफ्ते तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी के काउंसिल खाने से खागोशी के गायब होने के बाद से अमेरिकी सदर कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेट ट्रंप इंतजामिया से गुस्से में है। उनका कहना है कि ट्रंप सऊदी के बादशाह से जवाब मांगने में कोताही कर रहे हैं और खागोशी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे और वो अमेरिका के वर्जीनिया में ही रहते थे। वह सऊदी में किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर तीखी तनकीद किया करते थे। उधर जमाल खशोगी के मामले में सऊदी हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। खशोगी मामले से नाराज बड़े सरमाएकार और कंपनियों ने सऊदी के अहम इन्वेस्टर समिट का बायकॉट करने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में वर्ल्ड बैंक के सदर, उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत दीगर बड़े सरमाएकारों ने अपने रियाद दौरे को मनसूख कर दिया है। आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट इसी महीने के आखिर तक होने वाली थी। इस इन्वेस्टर्स समिट के बायकॉट के वजह से सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के उस ख्वाब को बड़ा झटका लग सकता है जो कि 2030 में सऊदी को सिर्फ तेल पर मुनहसर ना करके बल्कि दूसरे सनअतकारी पर भी जोर देना था। लेकिन अब इस ख्वाब को बड़ा झटका लग सकता है। जमाल खशोगी के मामले में सऊदी अरब को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि खशोगी मामले से नाराज जो बड़े सरमाएकार हैं और कंपनियां हैं, उन्होंने सऊदी के अहम इन्वेस्टर समिट का बायकॉट कर दिया है सीधे तौर पर। और इसी सिलसिले में वर्ल्ड बैंक के सदर, उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत दीगर बड़े सरमाएकारों ने भी अपने रियाद दौरे को मनसूख कर दिया है। इन्वेस्टर समिट इसी महीने के आखिर तक होने वाली थी। इस इन्वेस्टर समिट में बायकॉट की वजह से सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के उस ख्वाब को बड़ा झटका लग सकता है जो कि 2030 तक सऊदी को सिर्फ और सिर्फ तेल पर ही मुनहसर ना करके बल्कि दूसरी जो तमाम सनतें हैं और दूसरी जो तमाम सनतकारी है उस पर भी जोर देना था और उस पर भी सऊदी की मईशत को खड़ा करना था। अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं झटके के तौर पर सऊदी हुकूमत के तौर पर देखा जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या जो इन्वेस्टर्स समिट है वो वक्त पर मुंतखब होती है, वक्त पर ही इसका एहतमाम होता है या नहीं। साफियों के साथ ज्यादती को लेकर के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की साबिक अहलिया ने हमारे मुआविन चैनल बियॉन्ड पर खास बातचीत की है। और एसपीआर से भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिन्होंने सही के लिए आवाज उठाई है और गलत के खिलाफ बात कही है। एक पूरा नेटवर्क है जो लोग इनके खिलाफ काम करते हैं, जो लोग सामने आकर सरकार से सवाल करते हैं। ट्विटर के जरिए भी उन पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और इन पत्रकारों की तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये सच में बहुत ही अजीब है कि आखिर ऐसा काम करने के लिए कौन उन लोगों को उकसाता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मुझे बताएं, प्रूव तो करें कि मैं गलत हूँ। बहुत सारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके बारे में गलत कहा जा रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है और सीधे उन लोगों के बारे में गलत बात कही जाती है। ये है क्या? ये सच में बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही डरावनी स्थिति है और इस चीज़ को हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग फेक अकाउंट बनाकर उन पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। आप इस्लामाबाद अगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको ये डर साथ रहता है कि हो सकता है आपका पासपोर्ट ले लिया जाए।
और ऐसे में सवाल उठता है कि कहाँ हैं आपके प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री, कहाँ हैं जो कई बार बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और किसी भी बात पर बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते हैं, लेकिन ऐसे समय में उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने इस चीज को लेकर बात कही जिस तरह से उन्होंने जिंदगी भर समाज के लिए काम किया, और उन्होंने अपने निजी अनुभवों के बारे में भी मुझे बताया किस तरह से लोगों ने उन पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीजें सामने रखी। और मुझे लगता है कि उन्होंने अकेले ही एक बहुत लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी है, जहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ आए, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली, लेकिन कभी कभी लगता है कि ऐसे लोगों को गलत तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है, उनकी गलत इमेज बनाने की कोशिश की जाती है। और इस चीज को समझें कि सही के साथ हमें खड़े रहना है। इराक और शाम में दाइश की लगातार शिकस्तों और उसके जेर कब्जा इलाकों का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाने के बाद दहशतगर्द तंजीम के अंदर गद्दारी से मुताल्लिक खबरों का अंबार लग गया है। इसी सिलसिले में इराकी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि दाइश का सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपने ही 300 से ज्यादा कारकुनान को मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया है। दहशतगर्द तंजीम के बाज दहशतगर्द बगदादी के मंसूबों को जानने के बाद नामालूम मकामात की जानिब फरार हो गए हैं। उधर उर्दन के सरहद पर शामी पनाह गुज़ीरों के बनाए गए कैंपों में हजारों की तादाद में लोगों को खुराक और अदवियात की शदीद किल्लत है। इसकी वजह से शामी पनाह गुज़ीरों के जिंदगी मौत से भी बदतर नजर आ रही है और एक तरह से उनकी जिंदगी मौत के मुंह में जा सकती है। उर्दन हुकूमत कैंपों तक इमदाद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। दूसरी जानिब शामी अफवाज ने अरकबान पनाह गुज़ीन कैंप का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया है और उर्दन के शुमाल मशरिक और इराक की सरहदों पर वाक़ इस पनाह गुज़ीन कैंप में 50,000 से ज़्यादा अफराद पनाह लिए हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि इन पनाह गुज़ीनों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की तादाद है। कैंप के सिविल दफ्तर के ओहदेदार अबू अब्दुल्लाह ने यह बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोई भी इमदादी गाड़ी इस कैंप में दाखिल नहीं हो पाई और कैंप में निहायत ही महदूद मिकदार में खुराक मौजूद है। ऐसे में 50,000 लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ और कल दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक देखिए जश्न सलाम।